दोस्तों, 5 लड़कियों के पिता थाने में पहुंचते हैं और पुलिस को वह दर्दनाक घटना बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ घटी थी। उनकी बात सुनते ही पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और तत्काल कार्रवाई करते हुए 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल जिन 5 लड़कियों के साथ यह घटना हुई वे अधिक उम्र की नहीं थीं। वहीं जिन लड़कों को पकड़ा गया वे भी 13 से 17 साल के बीच के थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की और सवाल किया कि यह घिनौना अपराध किसने किया है, तो उनमें से करीब 12 लड़कों ने बिना किसी संकोच के हाथ उठा दिए और स्वीकार किया कि वही इसके जिम्मेदार हैं। उनका रवैया ऐसा था मानो उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया ही ना हो। जांच के दौरान गांव के लोगों से भी पुलिस को अहम जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा खुद पकड़े गए लड़कों में से ही यह खुलासा होता है कि उन्होंने दिन में एक आपत्तिजनक फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के बाद उनके मन में वैसा ही कुछ करने का विचार आया और वे अपराध की ओर बढ़ गए। जब इस घटना की जानकारी अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। मामला इतना संवेदनशील था कि पुलिस के सामने यह चुनौती खड़ी हो जाती है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वह झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले की है। खूंटी जिले में एक थाना आता है, रानिया। यह घटना रानिया थाना क्षेत्र के ही एक गांव की है। 21 फरवरी 2025 की शाम वहां एक शादी समारोह से पहले का पारंपरिक कार्यक्रम चल रहा था जिसे लौटा पानी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और आसपास के गांवों के लोग शामिल होते हैं। पास के ही एक गांव की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थीं। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत, नृत्य और भोजन का आयोजन हुआ। रात करीब 9 बजे के आसपास जब समारोह समाप्त होने को था, उन 5 लड़कियों में से एक ने कहा कि अब देर हो रही है और उन्हें घर लौटना चाहिए। चूंकि सभी लड़कियां आसपास के गांवों की थीं, वे एक साथ घर जाने के लिए तैयार हो गईं। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी जिसे रानू नदी कहा जाता है। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंची, वहां पहले से कुछ लड़के घात लगाए बैठे थे। इनमें से कई वही लड़के थे जो लौटा पानी कार्यक्रम में भी शामिल थे। उन्हें पहले से अंदाजा था कि ये 5 लड़कियां घर लौटेंगी। जैसे ही लड़कियों ने नदी पार करने की कोशिश की, अचानक 18 लड़के उनके सामने आ गए। उन लड़कों ने उन 5 लड़कियों को ऐसे घेर लिया जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार पर झपटता है। उन लड़कों ने लड़कियों को दबोचने के बाद जंगल के रास्ते पहाड़ी की ओर ले जाना शुरू कर दिया। जब लड़कियों ने चीखने, चिल्लाने और छोड़ देने की गुहार लगाई तो किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, बल्कि उन लड़कों ने जबरन उनके मुंह बंद कर दिए ताकि वे किसी से मदद न मांग सकें। इसी दौरान जो लड़की सबसे पीछे चल रही थी, उसने अचानक एक लड़के का हाथ जोर से काट लिया। उसने इतनी ताकत से काटा कि लड़का दर्द से चीख उठा और कराहने लगा। इससे पहले कि बाकी लड़के कुछ समझ पाते, वह लड़की उनके चंगुल से छूटकर भागने लगी। यह देखकर दूसरी लड़की ने भी मौका देखा और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से दौड़ पड़ी। दोनों लड़कियां पूरी ताकत से भागीं और तब तक नहीं रुकी जब तक गांव नहीं पहुंच गईं। गांव पहुंचकर वे घबराई हुई थीं और समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर क्या करें, किसे बताएं। उधर जो 3 लड़कियां अब भी उन 18 लड़कों के चंगुल में थीं, वे पूरी तरह बेबस थीं। अगर इन लड़कों की उम्र की बात करें तो ये 13 से 17 साल के बीच के थे। बताया जाता है कि उनमें से अधिकतर 15 साल से कम उम्र के थे, जबकि 17 साल के केवल 1 या 2 लड़के थे। उन लड़कों ने उन लड़कियों के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना करते हैं और सामूहिक रूप से उनका दुष्कर्म किया। एक लड़की के साथ कम से कम 3-3, 4-4 लड़कों ने जब इस तरह का गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए, बिलखते हुए कहती है कि भैया, तुम तो मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम तो मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो। मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें पहचानती हूं। इस प्रकार उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। दोस्तों, वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों ने नाबालिग लड़कियों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उधर जब लड़कियां भागकर गांव पहुंचती हैं तो घबराई हुई हालत में गांव वालों को बताती हैं कि वे लौटा पानी कार्यक्रम से लौट रही थीं। रास्ते में जब वे रानू नदी के किनारे पहुंची तो कुछ लड़के पहले से ही वहां घात लगाए बैठे थे। वे सभी पास के गांव के थे और उनमें से कई को लड़कियां पहले से जानती थीं क्योंकि वे भी उसी कार्यक्रम में शामिल थे। देखते ही देखते उन लड़कों की संख्या बढ़ने लगी और फिर यह भयावह घटना घटी। जैसे ही यह बात सुनी, वे एक दूसरे को आवाज लगाने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया।
कुछ लोगों ने लाठियां उठा ली तो कुछ ने हाथों में जो मिला वही हथियार बना लिया। गुस्से और आक्रोश से भरे गांव वाले जंगल की ओर दौड़ पड़े। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। उन 18 लड़कों ने जैसे ही देखा कि बड़ी संख्या में गांव वाले उनकी ओर आ रहे हैं, वे घबरा गए और मौका मिलते ही लड़कियों को छोड़कर भाग निकले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों मासूम लड़कियों की इज्जत तार तार हो चुकी थी। गांव वाले जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लड़कियों को संभाला और उनके तन पर कपड़े ढके, फिर उन्हें अपने साथ गांव ले आए। इसके बाद तुरंत रानिया थाने को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। यह मामला धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगा। सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल, हर जगह इस घटना की चर्चा होने लगी। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर यह भयावह अपराध कैसे हुआ और दोषियों को कब तक सजा मिलेगी। जब पुलिस को कुछ संदिग्ध लड़कों के नाम बताए गए तो जांच शुरू हुई। पास के गांव के 4-5 लड़के जो लौटा पानी कार्यक्रम में भी शामिल थे, उन्होंने न केवल दावत का हिस्सा लिया था बल्कि डांस भी किया था और पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। जब पीड़ित लड़कियों ने उनमें से कुछ को पहचाना तो 2-3 लड़कों के नाम पुलिस को बता दिए। पुलिस ने तुरंत इन संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे बाकी नाम भी सामने आने लगे और देखते ही देखते आरोपियों की संख्या बढ़कर 18 तक पहुंच गई। पुलिस ने इन 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। उन पर भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 126 BB2, 127(2), 115 BB2, 109(1), 70(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए गए। जैसे ही पुलिस आरोपियों के गांव में दबिश देने पहुंची, वहां के लोग कहने लगे कि ये सभी लड़के पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति के हैं। गांव वालों के अनुसार ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो ये लड़के न करते हों। वे दिन भर मोबाइल में लगे रहते थे और गांव के ही एक व्यक्ति ने सूचना दी कि ये लड़के अक्सर ब्लू फिल्में देखा करते थे। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और उसी के प्रभाव में आकर उन्होंने यह घिनौना अपराध कर डाला। जब 18 के 18 आरोपी थाने में बैठे थे तब SHO ने उनसे एक सीधा सवाल किया, तुम में से कितनों ने उस रात उन लड़कियों के साथ गलत काम किया? इस पर लगभग 10 से 12 लड़कों ने बिना किसी झिझक के हाथ खड़े कर दिए, मानो उन्होंने कोई बहादुरी का काम कर दिया हो। उनके चेहरों पर अपराध बोध का कोई निशान तक नहीं था। वे बिना किसी शर्म या डर के यह स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने वह घिनौना कृत्य किया था। जब यह मामला तेजी से टूल पकड़ने लगा और प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया तो इसकी गूंज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए DGP को आदेश दिया कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। एक ओर लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उनके बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए ताकि चार्जशीट तैयार की जा सके। दूसरी ओर यह सुनिश्चित किया गया कि मामला जल्द से जल्द अदालत में पहुंचे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रयास किए जाएं। DGP ने यह स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन आरोपियों की उम्र 16 वर्ष से अधिक है उनके खिलाफ बालिगों की तरह मामला चलाया जाएगा ताकि उन्हें सख्त सजा दी जा सके। हालांकि भारत के कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार मीडिया में भी ऐसे आरोपियों के नाम उजागर करना कानून के विरुद्ध होता है। जब यह मामला और ज्यादा हाईलाइट हुआ तो झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा सरकार और अन्य संस्थाओं की ओर से भी पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के प्रयास किए गए ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसमें निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य सुविधाएं शामिल थीं ताकि वे इस मामले को मजबूती से लड़ सकें और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिला सकें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आजकल बहुत ही कम उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया जाता है। कई बार तो बच्चे खाना खाते वक्त भी मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनमें किस तरह की आदतें विकसित हो सकती हैं। इंटरनेट की अनगिनत सामग्री में कब कोई अश्लील चीज उनके सामने आ जाए और वे गलत दिशा में बढ़ने लगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस घटना में शामिल ज्यादातर लड़के मोबाइल की लत के शिकार थे। बताया गया कि उन्होंने घटना वाले दिन भी ब्लू फिल्म देखी थी और उसके प्रभाव में आकर उन्होंने यह जघन्य अपराध किया। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें।
उन्हें मोबाइल देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे क्या देख रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखें ताकि वे किसी गलत राह पर न चले जाएं। उन्हें नैतिकता और सही गलत का फर्क सिखाएं और सबसे जरूरी बात, उन्हें प्यार और समझ के साथ सही मार्गदर्शन दें। सजग रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, मेरी तरह अगर आप भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।